मैं स्वागत करता हूं कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का और उनके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय गणित का एक ऐसा वायरल एवं मार्केट वाला जो है से पेपर लेके आ चुका हूं, जो कि मार्केट में एकदम बना हुआ है और आपके विद्यालय में आने का यहाँ पर 100% यहाँ पर चांस रखता है। क्योंकि मैं ये जो आप लोग के लिए पेपर लेके आया हूँ, ये मार्केट में बना हुआ और मार्केट में जो बिकता है पेपर वही है। मैं वही वाला लेके आया हूँ, क्योंकि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य और परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो एकदम सेम टू सेम ये वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यही वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए जो है सब लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें, ताकि जब आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करें। तो ऊपर की तरफ नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद समय यहाँ पर 3 घंटे का, पूर्णांक यहाँ पर 70 का और पेपर को 0825 यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ पूरे निर्देश को अच्छी प्रकार से हम लोग को यहाँ पर रीड कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो खंड का के पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है -3 + 7। तो यहाँ पर आप लोग जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस का 4 आएगा, जो कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन दिया गया है, यही इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है 3/4 और कह रहा है 5/8 को यहाँ पर जब आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। तो इसका लासा निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ से इसमें करेंगे तो 6 + 5 यहाँ पर 11 आ जाएगा। 11/8 इसका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। कह रहे थे किसी आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो तो 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको 12 × 8 का देना है, तो 12 मीटर स्क्वायर यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कह रहे 1 घन मीटर बराबर कितने लीटर यहाँ पर होता है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, ताकि मैं भी तो जानिए आप लोग कितना पढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है 2x + 5 = 15 यानी 15। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू x, यानी x का यहाँ पर हल है। तो यहाँ पर हम लोग इसको उस तरफ भेजेंगे। यहाँ पर x बराबर हमारा आ जाएगा 10/2, जो कि यहाँ पर हमारा 5 यहाँ पर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना खंड का को भी हल कर लिया है। तब हम लोग यहाँ पर खंड खा में आ गए हैं, जहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक है। छठा प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 25% 20 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद 7वां प्रश्न कह रहा है 3, 6, 9, 12 इस अंक गणितीय श्रेणी का 15वां पद यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है 30 और 45 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF यहाँ पर आपको ज्ञात करके यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज के कोण 70, 60, तो तीसरा कोण यहाँ पर आपको बताना होगा कि यहाँ पर क्या होगा। उसके बाद 10वें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, जहाँ पर पाई बराबर 22/7 यहाँ पर आपको लेना होगा। हम लोगों ने खंड खा भी हल कर लिया, तो खंड गा में आ गए हैं, जहाँ पर कह रहा है 5 पेन की कीमत 150 रुपये है, तो 1 पेन की कीमत यहाँ पर आपको कितनी होगी। 12वां प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी जो उस पर छपा हुआ मूल्य है उसका 500 है और उस पर 10% की छूट दी जाए तो एकदम किस मूल्य पर विक्रय यानी किस मूल्य पर आप उसको खरीदेंगे, तो यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए, जहाँ पर पाई बराबर भी यहाँ पर 22/7 ही लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर खंड घा में आ गए। इसमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंक है। तो पहला प्रश्न 16वां प्रश्न कह रहा है अगला 2 संख्याओं का योग 85 है, अंतर 13, दोनों संख्याएं यहाँ पर आपको ज्ञात करके बतानी होगी। 17वां प्रश्न कह रहा है एक ठेले वाले ने 40 किलो सेब 30 रुपये प्रति किलो भाव से खरीदे हैं, यदि वह इन्हें 35 रुपये प्रति किलो भाव बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत यहाँ पर आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना होगा। उसके बाद इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है एक आयताकार घनाभ क्यूबाइड की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसका आयतन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर आपको ज्ञात करके बताना होगा। तो मैं आशा करूँगी कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ऐसा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगर आप लोग गणित की तरह ही हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे और भी पेपर को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ पर जाकर सभी पेपर को आराम से देख सकते हैं। और अगर आप लोग अभी क्या बोलते हैं भैया आप लोग 8 में हैं, आप लोग चाहे 9th से
12th तक के बीच में चाहे जिस भी क्लास में चले जाएंगे, आप लोग को ऐसे पेपर कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को फ्यूचर में भी फ़ायदा हो। तो चलिए मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।